Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ऑप्शन चेन क्या होती है, ऑप्शन चेन को कैसे पढ़ा जाता है, ऑप्शन चेन में डिफरेंट स्ट्राइक से हमें क्या क्या पता चलता है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो सबसे पहले समझो ऑप्शन चेन से हमें पता क्या क्या चलता है। ऑप्शन चेन से हमें पता चलता है ट्रेंड के बारे में। ऑप्शन चेन हमें बताती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। ऑप्शन चेन से हमें ओवरबॉट और ओवरसोल्ड इन लेवल के बारे में भी पता चलता है। तो बेसिकली ऑप्शन चेन से हम ये तीनों चीजें आइडेंटिफाई करते हैं। ऑप्शन चेन टोटल ऑप्शंस में बनी हुई पोजीशन, किस किस पर्टिकुलर स्ट्राइक पर पोजीशंस बनी है उसके बारे में जानकारी देता है, जिससे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन चेन में जैसे आप देखते हो ना, ऐसे टी फॉर्म में एक टेबल होती है। यहां पर आपके राइट हैंड साइड पे कॉल ऑप्शन होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, और आपके लेफ्ट हैंड साइड पे पुट ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, सबने ऑप्शन चेन देखी है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, पहले यहाँ पे अच्छे से समझाऊंगा। तो सबसे पहले ना हम अभी बात करते हैं कॉल ऑप्शन के बारे में। तो मान लेते हैं कि निफ्टी के ऊपर हम बात करते हैं, तो मान लेते हैं हम एग्जाम्पल के लिए निफ्टी का अभी जो स्पॉट है वो कितना है, 20,000 है। अभी 20,000 के स्पॉट पे आप देखेंगे कि 50 के मल्टीपल की स्ट्राइक अवेलेबल होती है, पर मैं अभी 100 के मल्टीपल पे बात करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊं। तो मान लेते हैं ये 20,100 का स्तर है, ये 20,200 का स्तर है, और ये 20,300 का स्तर है। सिर्फ समझने के लिए ये मान लीजिए। अब यहां पर सबसे पहला जो कॉलम होता है ना, उसे हम कहते हैं OI। OI का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। अब ये ओपन इंटरेस्ट क्या होता है इसे समझिए। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है टोटल ओपन पोजीशन जो किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक के सामने आपको नजर आ रही हैं। इसमें बायर और सेलर की दोनों की क्वांटिटी एक साथ होती है। अब यहां पर देखिए, इस स्ट्राइक पे हम बात कर रहे हैं OI की, यानी कि 20,100 पर कितनी टोटल ओपन पोजीशन खड़ी हुई है, कितने कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं। देखो, मैंने कल आपको बताया था कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बिना बायर सेलर के एग्जीक्यूट नहीं होता। तो ऑब्वियसली जब ओपन इंटरेस्ट है तो इसका मतलब है टोटल बायर सेलर है ना वो कॉन्ट्रैक्ट के। तो यहां पर कितने ओपन कॉन्ट्रैक्ट हैं ये हमें पता चलता है OI से। तो OI सबको समझ में आया क्या होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम OI यहां पर लिखते हैं, ये हो गया OI, और OI यहां पर खड़ा हुआ है 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट बाय और सेल दोनों किए गए हैं ना। अब ये ओपन कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि 10 लाख लोगों ने यहां पर काम किया हुआ है और उनकी पोजीशंस ओपन है। अब यहां पर मैंने आपको समझाया था। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। कि जब भी हम ऑप्शन में काम करते हैं तो दो तरह के लोग होते हैं, एक ऑप्शन का बायर, एक ऑप्शन का सेलर। दोनों में से स्मार्ट कौन है? सेलर स्मार्ट है, बिल्कुल सही। अब अगर सेलर स्मार्ट है तो ऑप्शन चेन को हम किसके पर्सपेक्टिव से देखना चाहेंगे? सेलर के। तो अब यहां पर ऑप्शन चेन को जो डोमिनेट करता है वो सेलर करता है, इसीलिए ऑप्शन चेन को सेलर के पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। अब यहां पर मुझे एक बात बताइए, किसी ने अगर 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट सेल किए हैं तो किसी ने बाय भी तो किए हैं, पर यहां पर इन 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट में जो सेलर है वो ज्यादा समझदार है। तो अगर आप कॉल को सेल करते हो तो आपका व्यू क्या होता है? शाबाश।
तो अगर कॉल को आप सेल करते हो और व्यू बेरिश होता है, तो जिन लोगों ने यहां पर सेलिंग किया है, कॉल राइटर है, कॉल राइटर भी कहते हैं इनको, सेलर को, ठीक है, तो राइटर कहते हैं सेलर को। तो जो ये कॉल राइटर हैं, ये यहां पर बेरिश व्यू के साथ काम कर रहे हैं, और क्योंकि ये स्मार्ट हैं, तो इसका मतलब है यहां से मार्केट नीचे देखते हैं तभी तो सेल कर रहे हैं। तो यहां से कॉल साइड के जो ओपन इंटरेस्ट है, यहां से आपको पता चलता है रेजिस्टेंस के बारे में। यानी कि अब हमारे लिए क्या हो गया, ये अभी मार्केट कहां खड़ी हुई है, तो 20,000 से जो रेजिस्टेंस आएगा वो कहां पर आएगा, पर यहां पर एक और थ्योरी है। ऑप्शन चेन जब एनालिसिस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जहां पर मार्केट खड़ा है उसके नीचे की 4 स्ट्राइक और उसके ऊपर की 4 स्ट्राइक को ही आपको एनालाइज करना है। अब मान लेते हैं कि यहां पर 20,800 के स्तर पर 2 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट जो है ना राइट किए गए हैं। तो आप बोलेंगे सर 10 लाख से तो 2 करोड़ बहुत ज्यादा होते हैं, तो क्या ये रेजिस्टेंस नहीं हुआ? तो यहां पर मैं आपको एक थंब रूल दे रहा हूं, और वो थंब रूल ये है कि जब भी ऑप्शन चेन को देखोगे तो दूर की ऑप्शन चेन का कोई मतलब नहीं होता है, केवल जहां मार्केट खड़ी है वहां से 4 स्ट्राइक नीचे देख लो, 4 स्ट्राइक ऊपर देख लो, दैट्स इट। 4 मतलब टोटल 9 हो गई, जहां मार्केट खड़ा है 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है, उसके अलावा नहीं देखना। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि अगर ये 2 करोड़ की जगह यहां पर 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट खड़ा होता, ठीक है, तो इसका मतलब है बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा बन जाता? तो यहां पर समझ में आ रहा है, ओपन इंटरेस्ट जहां पर सबसे ज्यादा बड़ा होगा वो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस माना जाएगा। बोलो समझ में आया नहीं आया? अब मुझे बताओ, ओपन इंटरेस्ट वाला पॉइंट सबको क्लियर है? परफेक्ट है। अब चलते हैं अगले कॉलम पे। अब बात करते हैं चेंज इन ओआई की। चेंज इन ओआई। अब ये चेंज इन ओआई क्या है भाई? एक तो ओआई हो गया टोटल ओपन इंटरेस्ट, और अब ये चेंज इन ओआई। चेंज इन ओआई का मतलब है आज के दिन कितनी पोजीशन चेंज हुई हैं, यानी कि आज के दिन का डेटा आपको कहां से पता चलेगा? ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। इंट्राडे का रेजिस्टेंस कहां से पता चलेगा? टोटल, यानी उसे आप देखोगे टोटल सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। आज के लिए इसको देखोगे, ऐसे समझो, उसमें तो टोटल आ गई ना, आज चेंज कितना हुआ है यहां पे नजर आएगा, यानी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मान लो यहां पर 5 लाख पोजीशन आज राइट हुई है, तो 5 लाख इज अ वेरी बिग नंबर। तो आज के लिए क्या हो गया? ये रेजिस्टेंस हो गया। तो इंट्राडे का ट्रेंड कहां से देखते हैं? और इंट्राडे के लिए रेजिस्टेंस भी कहां से देखते हैं? परफेक्ट। अब ये जो ऑप्शन चेन है ना, ऐसे फ्रीक्वेंटली चेंज होती है, हर 5 मिनट में 2 मिनट में रिफ्रेश करना है। अब मान लो यहां पे 5 लाख से बढ़कर पोजीशन हो गई 6 लाख, 1 लाख पोजीशन अगले 5 मिनट में बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में कॉल राइटिंग बढ़ रही है, और जब कॉल राइटिंग बढ़ती है तो मार्केट आ रहा है समझ में? इंट्राडे का रेजिस्टेंस, ठीक है, और इंट्राडे में क्या ट्रेंड है? ट्रेंड प्लस रेजिस्टेंस। अब एक और चीज, जब यहां पर कॉल राइटिंग बढ़ेगी तो डेटा इस तरह से नजर आएगा, 5 लाख से 6 लाख बढ़ता हुआ नजर आएगा ना। पर अगर इन लोगों को यह समझ में आ गया कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो क्या ये अपनी पोजीशन को कैरी रखेंगे या काट देंगे? अगर यहां पर कॉल राइटिंग बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि मार्केट का ट्रेंड है ना। पर अगर ये इनको ये पता चल गया कि अब मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो क्या ये अपनी पोजीशन में बने रहेंगे या काट देंगे? तो अगर
चेंज इन ओआई कम हो रहा है, 5 लाख से 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, और फिर माइनस में चला गया, यानी माइनस 1 लाख हो गया, तो ध्यान रखना ये जो माइनस का साइन आता है ना इसमें, ये मार्केट के लिए बहुत बुलिश होता है। यानी मार्केट का जब ट्रेंड चेंज होता है तो यहां पर चेंज इन ओआई माइनस में चला जाता है। पर ये माइनस में कौन सा वाला जाना चाहिए? एट द मनी के आसपास वाला। यानी अगर मार्केट का स्पॉट है 20,000 तो 20,000 और 20,150 के पास ही होना चाहिए। अगर ये 20,800 पे हो रहा है तो कोई मतलब नहीं। जब चेंज इन ओआई माइनस में चला जाए तो मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव होता है। हाँ, एटीएम, तो ये जो माइनस का साइन है ना, एटीएम के पास होना चाहिए। देखो कितना सिंपल था ना ऑप्शन चेन। अब मान लो पुट ऑप्शन है, ठीक है, तो पुट का जो ओआई है उससे क्या पता चलता है? सपोर्ट के बारे में, ठीक है। तो पुट के ओआई से हमको सपोर्ट के बारे में पता चलता है, और चेंज इन ओआई से सपोर्ट पता चलता है और ट्रेंड पता चलता है, सपोर्ट एंड ट्रेंड ऑफ इंट्राडे, ठीक है। अब मुझे एक और बात बताओ, अगर ये चेंज इन ओआई यहां पर 5 लाख है और 5 लाख से बढ़कर 6 लाख हो जाता है, तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? शाबाश, ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉल जो पुट राइटर होता है वो जब पुट राइट कर रहा है तो मार्केट के ऊपर बुलिश है, तो पुट राइटिंग का बढ़ना, इंक्रीज होना अच्छा माना जाता है। और अगर पुट राइटिंग यानी कि ये माइनस में चला जाए, -1 लाख, तो ये मार्केट के लिए नेगेटिव होता है, क्योंकि जब पुट राइटर अपनी पोजीशन को वाइंड अप करता है तो मार्केट में सपोर्ट ब्रेक होते हैं और मार्केट नीचे जाता है। यानी कि कॉल राइटिंग चेंज इन ओआई का नेगेटिव में जाना पॉजिटिव है और पुट राइटिंग का नेगेटिव जाना नेगेटिव है, ठीक है।